नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और इसमें फिर से आ गए हैं हम बिहार बोर्ड के NCERT पैटर्न पे आधारित कक्षा 6 का गणित का अध्ययन करने। ये अध्याय 2 है, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्न संख्या 7 है। इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ये जो संख्या का युग्म है यानी पेयर है, जोड़ा जो है, इसमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है। कुछ एक मिस्टेक है लगता है, सी नंबर में 5987, एक और है सी नंबर में 5987, इसमें एक ही लिखाया था। तो सब में दो दो पेयर है, युग्म है। युग्म बोलने का मतलब ही होता है मतलब पेयर का होना। तो इसको टाइम लाइन पे, संख्या रेखा पे बताने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा सपोज दैट ऐसे ले लिए। ये क्या कर रहा है, 503 और 530। तो हम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम 510 कर दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 520 हो गया। और इसमें 30 तक जाना है तो ये हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, 530। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम 500 के टाइम लाइन से, 500 के रेखा बिंदु से जब हम बाईं ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो 530 हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना 530, ये हमारी संख्या बड़ी है। तो इसमें क्या है, 530 जो है ये ए का, ये क्या है, बड़ी है। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि 530 इज ग्रेटर देन 503। अब नेक्स्ट है, देखिए बी नंबर में कह रहा है कि 1023 और 1020 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम इसको संख्या रेखा पे, टाइम लाइन पे देखेंगे तो 520 है। हम इसको 520 से भी, सॉरी 1020 है, 1020 से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1000 से स्टार्ट किए तो ये हमारा क्या हो गया, 1010 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 1020। और 1020 के बाद ये क्या है, 1023 है। तो इसको थोड़ा सा हम यहां से लिखते हैं 1000, ये 20 हो गया। और ये 23 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1023। तो हमको ये पता चल रहा है कि जब हम बाईं ओर से दाईं ओर चलते हुए जाते हैं तो हमको 1023 मिलता है। इसका मतलब है कि 1023 बड़ी संख्या है। 1023 जो है वो क्या है, वो बड़ी संख्या है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1023 इज ग्रेटर देन 1020। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए सी नंबर में। सी नंबर में क्या है कि 4384 और 5987 के बीच में डिफरेंस को कह रहा है निकालने के लिए कि कौन सबसे बड़ा है। इसको टाइम लाइन पे दर्शाइए। तो हम इसको अगर 4000 से लेके चलते हैं, 4000 से लेके चलते हैं और 4000 के बाद फिर 100 पे आते हैं। तो ये 4100 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4200। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4300। 4300 के बाद फिर से हम बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, तो फिर हो जाएगा 4400। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4500। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 हम चले आए अब यहाँ पे 5000 पे। 5000 से बढ़ते बढ़ते चले आएंगे हम 5500 पे। अब 5500 से बढ़ते बढ़ते चले आएंगे 5900 पे। अब 5900 से बढ़ते बढ़ते फिर कब आएंगे, 5987 पे। तो इसका मतलब है कि हम टाइम लाइन पे
बाएं स्थान से दाईं ओर बढ़ते हुए जब जाते हैं तो लास्ट में हमको 5987 ये अंक, ये संख्या हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5987 इज ग्रेटर देन 4384। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो देखिए 70 है, तो अब एक दूसरा टाइम लाइन बना लेते हैं। मान लेते हैं यहां से हम 10 से स्टार्ट करते हैं। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, और ये 60 है, ये 70 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये टाइम लाइन पे जब हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमको 40 भी मिलता है और 70 भी मिलता है। इसका मतलब है कि 70 जो है वो बड़ी है। हाँ, तो 70 इज ग्रेटर देन 40। 70 इज ग्रेटर देन 40। अगर आपको बड़ी है छोटी है में ये जो ग्रेटर देन और लेस देन में प्रॉब्लम होता है, तो जब ग्रेटर देन और लेस देन को पढ़ाने जाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। लेकिन आपको सीधा सीधा एक चीज समझना है कि कोई किसी को मारता है, जब वो कोई किसी को मारता है तो जो मजबूत होता है, जो सीनियर होता है, जो ताकतवर होता है, वही उसको मारता है। तो इस तरह का जब ये आकृति बनता है तो ये क्या होता है, एक तरह से मान के चलिए कि ये वो भाला है। तो ये भाला कौन किसको मार सकता है? 50-40 को मार सकता है। 50 क्या होता है? 40 को ये भाला मारता है। अब आप कहेंगे ऐसे कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। 50-40 को भाला मार देगा। ये लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है कि 40 इज लेस देन 50, और ये वाला जब लिखते हैं तो 50 इज ग्रेटर देन 40। यही बोला जाता है, मतलब 50 40 से बड़ा है। यहाँ क्या हो गया, 40 छोटा है 50 से। बात तो एक ही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि ये आप यही समझिए कि मारने वाला सिस्टम है। कौन किसको मारता है? जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, वही कमजोर को मारता है। तो ताकतवर कौन है? अगर आपके पास इस तरह से संख्या लिख के दे दिया जाए 80 और 90, और पूछा जाए कि इसमें से भाई कौन ग्रेटर देन है, तो आप क्या कीजिएगा? ग्रेटर देन पूछ लिया इसलिए बड़ा कौन है? 90 ही मार देगा 80 को, नहीं। अगर पूछ दिया लेस देन तो क्या करेंगे? 80, और फिर क्या कर देंगे? ये इसको मार देगा। बस इसमें क्या कर रहे हैं कि 80 छोटा है 90 से, और इसमें कर रहे हैं कि 90 बड़ा है 80 से। बस इतना ही फर्क है, और तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को भी समझ रहे होंगे और आप अपने सवाल को भी समझ गए होंगे। प्रश्नावली 1.2 इसमें कंप्लीट होता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज है जो एक्सप्लेन किया गया है, तो उस एक्सरसाइज को, उस अभ्यास को भी हम बनाते हैं। तो आप अगर इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से जाके आप उसको देखेंगे। सीक्वेंस वाइज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास ये मैथ का जो बुक है ये आपके पास होगा, और इस बुक से आप पढ़ते होंगे, और यही बुक से हम पढ़ाते हैं, और एक सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। वहां पे आपको ट्रांसलेशन सीखने के लिए मिलेगा, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगा, और 6 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पे जाके आप पढ़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें।